पुरानी कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये दोनों शो देख के लगता है कि यहाँ कुआं खुद प्यासे के पास जा रहा है। तो मेरा पूजा जी से सवाल था कि सिंस यू लिव्ड इन अमेरिका फॉर मेनी इयर्स, आपके हिसाब से कितनी प्यास है वहाँ के लोगों में? हाय, मेरे 22+ ईयर्स लिविंग इन अमेरिका में मैंने देखा कि वहाँ इतना टैलेंट है, स्पेशली विद द इंडियन डायस्पोरा, and like my cousins and their kids, they are all so talented, and they don't have a platform. Like they all keep watching Indian Idol and जो reality shows हैं, and they say कि I wish यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता हमारे लिए. So we could promote our kids, we could push our kids towards polishing that talent or encouraging them. So जहाँ तक मैं जानती हूँ कि there is a need for this kind of a show in the US. मैं 21 साल से I've been in US actually 22 साल हो गए. तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. बहुत मुश्किल से दे डू इट. They put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है. मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पेजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग people in the Indian community. They are all waiting for it. And I'm very excited to be a judge. मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी. बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर giving me this opportunity, and I'm very excited and I will do my best to uplift all talent and make sure that जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट एनकरेज हो और बाहर निकल के आए. अमेरिका में बेस्ड है और जब सिंगिंग की बात करें तो एक नॉर्मली असम्पशन रहता है शायद ज़्यादातर जो सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है, उनकी अमेरिकन एक्सेंट होगी. आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है कुछ टैलेंट देखने कुछ कहना चाहिए? जी, वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा, और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे ये जो रियलिटी शो वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हुआ है. तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले. मैंने कई बार मेरे शोज में मेरे साथ में उन लोगों को इन्वाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है. और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं, मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं. और ऑफकोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है. और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी है. जो एक्सेंट है कुछ आपने देखा है सिंगर्स पे उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है उसको जो वो गाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही, उनको पता है कि हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं. आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड बहुत स्मार्ट है, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं. और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गायत्री और सही probably you come from my era. उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआरआई होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मेरी स्लाइडली टूवर्ड नेगेटिव साइड.
For someone like you, obviously, who spent a long time in US, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट, it's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है इस शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं और जनरलाइज ये शो को दूर करेगा? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो वो मैंने भी एक NRI प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि NRI को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको। ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, मेकिंग इंडिया प्राउड। So obviously क्योंकि अमेरिका में शो होगा, I think because of digital age, social media, भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व में प्रसिद्ध है। करेक्ट। लेकिन आप लोग as the organizers of this show, इतना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया और मैं सिर्फ जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स हो गए या मीडिया की वो नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है owned by Americans, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने वो आपके लिए चैलेंज रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस। यू नो, सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज चल रही है। सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम आल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। यू नेवर नो। स्टार्ट कब होगा या सैटेलाइट पर जा रहा है या क्या कुछ है? ये ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि USA में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक। तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। तो ये स्केड्यूल हमने किया। आप कितना एक्साइटेड हैं शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे US टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए, तो इस बार फिर से जाना होगा एंड दिस इज़ फॉर अ TV शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो USA में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी।
कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट विद चैंग ऑफ कोर्स। इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है, जो भी इस टीम में है, आप है, नटवर जी, अमित, हृदय, पूजा, एवरीबॉडी है, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए। सो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आने वाला है। जेनी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द इयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज हो या बाहर के रियलिटी शोज हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। यस, और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहां पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहां पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो जेनी सेड हर रोज सुनते हैं, हर रोज गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए सारे गाने, तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है। एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव देयर एंटायर कल्चरल एक्सचेंज, eyes versus NRIs. बड़ा मजा आएगा। Yeah. Thank you. Thank you everybody.